हेलो साथी, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो हमारा जो चैप्टर हमने फिनिश किया था वो सर्च एंड इंडाइसेस का चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो गया। आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एलसीएम अर्थात एचसीएफ चैप्टर है। लीस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एवं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लासा एंड मासा। लासा एंड मासा समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। और हमारी जो बुक चल रही है वो डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक चल रही है। डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक से हम कंप्लीट करा रहे हैं अपने सारे क्वेश्चन। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन जो डॉक्टर अग्रवाल की बुक से कंप्लीट हो रहे हैं, जिसमें हमने चार चैप्टर अपने कंप्लीट करा दिए, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, पहला चैप्टर हमने ऑपरेशंस ऑफ नंबर से स्टार्टिंग की थी। दूसरा चैप्टर हमने सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट किया था। तीसरा चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन। चौथा चैप्टर में स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। और हमने सर्च एंड इंडाइसेस। हमारा बिल्कुल जीरो से चलना है मैथ को लेकर, हम जीरो से ऊपर को बढ़ रहे हैं, अर्थात बेसिक मैथ अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। स्टार्टिंग से मैथ कंप्लीट चल रही है हमारी। तो स्टार्टिंग से मैथ कंप्लीट करते करते आज हमारा ये चैप्टर है, जो हमारा चैप्टर आज 5 कंप्लीट चैप्टर है वो एलसीएम अर्थात एचसीएफ चैप्टर। पांचवा चैप्टर हमारा आज स्टार्ट होने वाला है। एलसीएम अर्थात एचसीएफ। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में जीरो से सीखते हैं, स्टार्टिंग से बेस मेथड सीखते हैं, थ्योरी सीखते हैं इसकी कि क्या होता है एलसीएम और क्या एचसीएफ होता है। तो बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो क्लास पे नए हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दिया करें चैनल पर, और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें जिससे उन्हें इस प्रकार की क्लासें मिल सकें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सफलता की कुंजी है खुद पर विश्वास, अर्थात खुद पर विश्वास रखिए तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज की जो लेसन है एलसीएम अथवा एचसीएफ। तो सबसे पहले तो हम इसकी यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपना एलसीएम से। तो एलसीएम हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन निकालते हैं, पहले हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल होता है। तो हमारा जो एलसीएम, पहले तो हम एलसीएम की डेफिनेशन सीखते हैं। देखिए एलसीएम की डेफिनेशन होती है वो होती है, एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम लासा। इसे हिंदी में कहते हैं हम लासा, ठीक है। अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। इसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम छोटा समापवर्तक। समीप का सबसे छोटा जो समीप का होता है उससे समापवर्तक, अर्थात सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्तक, इसे कहते हैं हम एलसीएम। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लीस्ट कॉमन, कभी कभी हम लोएस्ट भी कहते हैं, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात छोटा, लीस्ट में मतलब सबसे छोटा, और उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और मल्टीपल मतलब गुणज। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज एलसीएम कहलाता है। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज एलसीएम कहलाता है। इसका शॉर्टकट फॉर्म लासा बोलते हैं, और वैसे इसे लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। लघुत्तम में सबसे छोटा, छोटे से छोटा समापवर्तक, जो उसके खंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, उसके सबसे छोटा समीप वाला उसे समापवर्तक बोलते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक अर्थात दोनों में समान, अर्थात दोनों संख्याओं में जो नंबर हमारा समान आता है उसे समापवर्तक बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उसे लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे लोएस्ट भी बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। अर्थात लीस्ट में सबसे छोटा, कॉमन में उभयनिष्ठ, और मल्टीपल में गुणज। ये तो बात हो गई हमारी एलसीएम की, हमने इसकी डेफिनेशन जानी। इसका हमने शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं एलसीएम, इसका हमने विस्तृत फॉर्म जाना। अब हम देखते हैं इसको एचसीएफ को क्या बोलते हैं। तो एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं मासा, अर्थात महत्तम समापवर्तक, महत्तम
समाप वर्तक। महत्तम समाप वर्तक क्या होता है? मासा। इसे हम बोलते हैं मासा। महत्तम समाप वर्तक को हम बोलते हैं क्या? मासा। मासा महत्तम समापवर्तक। अब आपके मन में पूछ रहा है शुद्ध हिंदी में समापवर्तक किसे कहते हैं? तो गुणनखंड को तो हम हिंदी में बोलते हैं, गुणनखंड को हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुणनखंड को तो हम हिंदी में बोलते हैं समाप अपवर्तक। अपवर्तक, अपवर्तक बोलते हैं, सही है। अपवर्तक बोलते हैं गुणनखंड को। अर्थात इसे हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में हम बोलेंगे हाईएस्ट। एच का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट। सी का मतलब कॉमन, कॉमन। और एफ का मतलब फैक्टर। अर्थात सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसे हम बोलते हैं सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। और गुणनखंड को ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तक। गुणनखंड को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक। गुणनखंड को हम अपवर्तक कहते हैं। अब समापवर्तक किसे कहते हैं? अर्थात जो दोनों संख्याओं में समान होता है, जो दोनों संख्याओं में समान होता है उसे समापवर्तक बोलते हैं। इसे हम तोड़ के लिख सकते तो इसे बोलते हैं सम प्लस अपवर्तक, सम प्लस अपवर्तक। अर्थात समापवर्तक। समापवर्तक जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है उसे समापवर्तक बोलते हैं। और अपवर्तक गुणनखंड को ही हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी में अपवर्तक। तो घबराना नहीं है इस प्रकार क्वेश्चन की। ऐसे पूछ लिया जाए कि 15 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन हमारा पूछ लिया जाए कि 15 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए, अर्थात 15 के हमें गुणनखंड करने को कह रहा है। तो 1, 3, 5 और 15। तो इस प्रकार हम इसके अपवर्तक निकाल सकते हैं। अपवर्तक का मतलब हम इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हमने सीख लिया गुणनखंड किसे बोलते हैं, अपवर्तक किसे बोलते हैं, समापवर्तक। समापवर्तक जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है। समाप मतलब उभयनिष्ठ, इंग्लिश में जो बोलते हैं कॉमन और उभयनिष्ठ, अर्थात समापवर्तक बोलते हैं। तो आप एचसीएफ और एलसीएम का मतलब सीख गए होंगे। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड एचसीएफ कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हमने क्या कहा था, एक फेयर कॉपी बना लें, साफ बढ़िया सी क्लियर कॉपी बना लें एक नई, उसमें शुरू के 20 पेज छोड़ के चलें, ब्लैंक कर दें शुरू के 20 पेज, उससे अगले स्टार्टिंग से क्वेश्चन करें हर चैप्टर के डाल के। तो और जो 20 पेज शुरू में चढ़े उसमें हम एक पेज में एलसीएम और एचसीएफ डालें शुरू के पेज में, और उसमें सारे फॉर्मूलाज लिखते जाएं। जितने फॉर्मूला हैं सभी फॉर्मूला हमारे उस पेज पर लिखते जाएं। चलिए देखते हैं। अब हमारे 2 नंबर सब ले लेते हैं, 2 संख्या हम ले लेते हैं, एक संख्या हम ले लेते हैं अपनी। अब हम 2 नंबर से ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं हम 3, और एक संख्या हम ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते 3 और एक संख्या ले लेते 6 के। 6 के गुणनखंड देखिए, 3 व 6 के, 3 अथवा 3 व 6 के गुणनखंड। 3 अथवा 6 के हम गुणनखंड देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए 3 अथवा 6 के गुणनखंड देखते हैं, या कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। चलो अच्छा बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 8, 8 अथवा 8 व 12 के, 8 व 12 के गुणनखंड देखिए। फिर हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं एलसीएम अथवा एचसीएफ की। तो देखिए हम सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसके हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं हम 8 के। तो सबसे पहले हमारा 8 1 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, ठीक है, 4 से हो जाएगा, और फिर हमारा सीधे 8 से होगा। अब हम 12 के निकाल लेते हैं। 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, और 6 से होगा, और स्वयं 12 से होगा। तो हम इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे। हम अभी एलसीएम की बात कर रहे हैं। 8 व 12 के गुणनखंड निकाल लिए। 8 व 12 के गुण 8 व 12 के हमने ये गुणनखंड निकाल लिए। 8 अथवा 12 के हमने गुणनखंड निकाल लिए। अर्थात 8 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, और 8 से हो जाएगा। 12 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से 12। अब देखिए हमारा क्या कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। तो एक उभयनिष्ठ हमारा 1 है, जो कि हर संख्या में, एक तो हर संख्या में होता ही है। दूसरा हमारा 2 है,
और तीसरा हमारा जो कॉमन है वो 4 है, और हमारा यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ का मतलब हमारा क्या होता है, हमें यहाँ पर एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब होता है हमारा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो सबसे बड़ा इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 8 व 12 में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 4। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, तो 8 और 12 का। तो एचसीएफ हमने लिखा रहा 8 और 12 का, क्या निकल के आया एचसीएफ, 8 और 12 का जो एचसीएफ आया हमारा वो आया 4। 8 अथवा 12 का जो एचसीएफ आया वो 4 आया। अब हमें इससे क्या डेफिनेशन मिली, हमें ऐसे इससे हमें क्या डेफिनेशन मिली, तो किसी संख्याओं के ऐसे गुणनखंड, किसी संख्या दोनों दी गई संख्याओं के ऐसे गुणनखंड, कोई ऐसा हाईएस्ट सबसे बड़ा गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर सके, क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो इसकी क्या परिभाषा होगी, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं। इसकी परिभाषा लिखिए, चलिए इसकी परिभाषा लिखिए, हमारी क्या परिभाषा होगी, तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 हो या 2 से अधिक, 2 से अधिक संख्याओं का मासा अर्थात एचसीएफ मासा एक ऐसा बड़े से बड़ा, एक ऐसी बड़ी से बड़ी, एक ऐसा बड़े से बड़ा एक ऐसा बड़ा सा बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है जो दी गई संख्या को, जो दी गई, एक ऐसा बड़ा सा बड़ा गुणनखंड होता है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर सके, कर सके एचसीएफ कहलाता है। विभाजित कर सके 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ एक ऐसा बड़ा सा बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ये 4 है, दोनों संख्या उभयनिष्ठ गुणन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये 4, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर सके, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर सके, दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर सके, एचसीएफ कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझते चलिए। तो इसकी जो डेफिनेशन हमारी ये बनती है, एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो, अभी बात हमारी क्या चल रही है, हमारी एलसीएम की बात चल रही है, अभी हमारी एचसीएफ की बात चल रही, सॉरी, अभी हमारी एचसीएफ का चल रहा है, एचसीएफ हमारा चल रहा है। तो एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को, पूर्णतया विभाजित कर सके, एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, एचसीएफ कहलाता है, एचसीएफ
कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन अपनी कॉपी पे नोट करें। ये इसकी डेफिनेशन अपनी कॉपी पर नोट करें। एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ कहलाता है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 4, 8 और 4, 8 और 6 का, 4, 6 और 8 का एलसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए 4 का एलसीएफ हम कैसे लिखते हैं, इसके हम मल्टीपल निकाल लेते हैं। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और स्वयं 4 से हो जाएगा। 6 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और स्वयं 6 से हो जाएगा, स्वयं 6 से हो जाएगा। और 8, अब 8 का हम गुणज निकाल देते हैं, मल्टीपल गुणज निकाल देते हैं 8 के हम। तो 1, 2, 4 और 8 से हो जाएगा, 1, 2, 4 और 8 से हो जाएगा। ठीक है, 8 के निकाल लिए। ये हमने निकाल लिए 6 के, 1, 2 और 3 और स्वयं 6 से हो जाएगा, और 4, 1, 2 और 4। अब हम इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढते हैं, हाईएस्ट उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो एक तो ये मिलता है, एक ये हमारा लोएस्ट है, छोटा। एक तो सब में होता है, एक छोड़ देते हैं, एक से मतलब नहीं रखते हैं, एक तो हर किसी संख्या में होता है। दूसरा हमारा 2, दूसरा जो हमारा वो 2 है। तो अर्थात एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा, जो उभयनिष्ठ एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा वो 2। क्या हो जाएगा हमारा 2। तो हमारा जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 2। हमारा जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 2। चलिए एचसीएफ कितने प्रकार से हम किस टाइप से हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं, तो हम उसकी विधि देखते हैं। तो एचसीएफ को हम 2 विधि द्वारा निकाल सकते हैं। एचसीएफ को हम 2 विधि से निकालते हैं। सबसे पहली जो विधि है वो हमारी है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो चलिए एचसीएफ को 2 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। नोट करें अपनी कॉपी पे, वो 2 प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोल सकते हैं, या हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा भी मासा बोल सकते हैं। अभाज्य नहीं बोलेंगे, हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा मासा, एक गुणनखंड विधि द्वारा विधि से, और दूसरा हम बोलते हैं इसे भाग विधि से, भाग विधि से। तो एक तो हो गया हमारा गुणनखंड विधि से फैक्टर मेथड, और एक हो गया डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फैक्टर मेथड। तो देखिए हमारा गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से मासा। तो हम हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, गुणनखंड विधि से मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए गुणनखंड विधि से मासा देखते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम कैसे मासा निकालते हैं। तो हम एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हम अपना ले लेते हैं यहाँ पर, कि क्वेश्चन है हमारा 12, 18 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो 12, 18 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करें। चलिए देखते हैं हम 12, 18 और 24 का जो एचसीएफ है वो गुणनखंड विधि से देखते हैं। किस विधि से देखते हैं, तो गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने 12 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से 2 छंग 12,
2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। फिर हम निकालते हैं 18 का। 2 छंग 2 नेम 18, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। और फिर हम निकालते हैं 24 का। 24 का निकालते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। तो हमारे जो 12 के हमारे फैक्टर आए, 12 के जो हमारे गुणनखंड आए वो हमारे आए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 18 के जो हमारे गुणनखंड आए वो आए 2 इंटू 3 इंटू 3। और 24 के जो गुणनखंड हमारे आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें एलसीएफ निकालना है, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो क्या होगा, देखिए क्या क्या हमारा इसमें मैच कर रहा है। तो एक तो हमारा ये मैच कर रहा है कॉमन, ये हमारा कॉमन है, ओबेनिस्ट है, ये हमारा तीनों ओबेनिस्ट है, सही है। और एक हमारा 3 ओबेनिस्ट है, एक हमारा 3 ओबेनिस्ट है, इसमें एक हमारा 2 ओबेनिस्ट है और एक हमारा 3 ओबेनिस्ट है। अर्थात यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 2 लिख लेंगे और यहाँ पर 3, अर्थात 6, 3 दूनी 6। तो 12, 18 और 24 का जो एचसीएफ आया वो आया हमारा 6। 6 एक ऐसा ओबेनिस्ट गुणनखंड है, 6 हमारा एक ऐसा हाईएस्ट ओबेनिस्ट गुणनखंड है, हाईएस्ट एचसीएफ है हमारा। 6 एक ऐसा एचसीएफ है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकता है, जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सकता है। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 और 6 चौक 24, अर्थात यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ है हमारा 6 जो इन तीनों संख्या को विभाजित कर सकता है। और हम इसको एक क्वेश्चन, हम इस बेस पर एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं जिसको आपको गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो हम एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं 12, 16 और 18 का, और 18 का एचसीएफ ज्ञात करें। 12, 16 और 18 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो हम 12 के यहाँ पर मल्टीपल गुणनखंड निकालेंगे, हम फैक्टर 16 के फैक्टर हम यहाँ निकालेंगे और हम यहाँ 18 के फैक्टर निकालेंगे। 18 के निकाले, देखिए क्या होगा, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। यहाँ से निकालेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 नेम 18, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर जो हमारे 12 के फैक्टर निकल के आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 3। और यहाँ पर जो हमारे 16 के फैक्टर निकल के आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ पर जो हमारे 18 के फैक्टर निकल के आए वो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर देख लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो एक तो हमारा 2 मैच करता है, 2 हमारे तीनों में ओबेनिस्ट है, और एक हमारा यहाँ पर 2 ही हमारा यहाँ पर ओबेनिस्ट है, 2 ही हमारा यहाँ पर ओबेनिस्ट है और हमारा यहाँ पर कोई ओबेनिस्ट नहीं है। तो अर्थात हमारा जो एलसीएफ आया, जो हमारा एलसीएफ आया वो हमारा 2, जो हमारा एलसीएफ आया वो आया 2, जो हमारा एचसीएफ आया वो आया हमारा 2। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जब क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम इसी बेस पर और लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, अब हम एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। साठ, 80 और 120 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो 60 का देखते हैं, 80 का देखते हैं और 120 का देखते हैं। चलिए निकालते हैं 60, 80 और 120 का एलसीएम। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तियाँ 6, फिर 2 से डिवाइड करते हैं हम, 2 पंद्रह 30 और 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4,
2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 15 30, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो हमारे यहाँ पर जो 60 के निकल के आए मल्टीपल, जो हमारे 60 के फैक्टर निकल के आए मल्टीपल, सॉरी फैक्टर निकल के आए 60 के, वो निकल के आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको हम जो लिख सकते हैं वो इस प्रकार लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब हम निकालते हैं 80 के। 80 के फैक्टर आए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। 120 के जो हमारे फैक्टर आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 पंजे 120। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम इसमें देखते हैं फिर हम इससे समझाते हैं। तो इसमें हमारा एक कॉमन फैक्टर आ गया, एक तो आ गया हमारा 2, एक तो हमारा 2 कॉमन फैक्टर आ गया। दूसरा भी हमारा कौन सा कॉमन फैक्टर आ गया, 2 आ गया। और तीसरा हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो है 5। और हमारा 3 दूसरे में नहीं है, इस वाले में 3 नहीं है तो इसका हम नहीं लेंगे, तो 3 हम अपना फैक्टर नहीं लेंगे। तो यहाँ से आ गया हमारा 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। एचसीएफ आया 20, एचसीएफ आया 20। यहाँ से हमने कॉमन फैक्टर निकाला जो एचसीएफ आया हमारा 20। अब देखते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं, ध्यान से दीजिए। तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट है, लेकिन यहाँ पर हम चूज करेंगे लोएस्ट, सबसे छोटा, यानी सबसे छोटी घात। तो 2 की सबसे छोटी घात कौन सी, यहाँ पर 2 की सबसे छोटी घात लेनी है, तो 2 की सबसे छोटी घात है 2 की घात 2। ठीक है, 3 यहाँ पर है नहीं, 3 हमारे इस वाले में नहीं है तो 3 नहीं लेंगे। 5 है हमारी, 5 की घात 1 है तो 1 ले लेंगे, अर्थात 2 दूनी 4 और 5 अर्थात 20। अगर हम इस प्रकार लिखेंगे अपने घात के रूप में तो हमारा 20 आएगा। इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो सबसे छोटी घात होती है, जो सबसे छोटी घात हमारी होगी वो ही हम कॉमन लेते हैं, अर्थात सबसे छोटी घात 2 की घात 2 है तो कॉमन ले लेंगे, और 5 है तो 5 ले लेंगे, 3 नहीं है तो 3 हम नहीं लेंगे। अर्थात हमारा जो एचसीएफ आया वो आया 20। इस प्रकार तो आइयो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपको एचसीएफ समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें। अब हम एक क्वेश्चन इसी बेस पर एक क्वेश्चन आपको और समझाते हैं। तो एचसीएफ का हमारा एक क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारा जो एचसीएफ का है वो हम एक क्वेश्चन आपके सामने और ले लेते हैं, 4 अंकों का क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन आपसे हमने ले लिया कि 20 40 और 20 40 60 80 और 100 का एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसके हम फैक्टर निकालते हैं। तो 20 के फैक्टर निकालते हैं हम पहले, फिर 40 के फैक्टर निकालते हैं, फिर 60 के फैक्टर निकालते हैं, फिर 80 के फैक्टर निकालते हैं और फिर 100 के फैक्टर निकालते हैं। चलिए देखिए, तो 2 धाई 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 2 धाई 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 2 तियाँ 6, 2 15 30 और 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 2 पंजे 10, 2 पच्चीसम 50, 5 25 और 5 एकम 5। तो हमारे क्या गुणनखंड आए, गुणनखंड देखते हैं अपनी 20 के जो हमारे गुणनखंड आए वो हमारे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। 40 के जो आए हमारे वो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1।
60 के जो आए हमारे वो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। और 80 के जो हमारे फैक्टर आए वो आए 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। और 100 के जो फैक्टर आए हमारे वो आए 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ से हमारा एलसीएम देखिए, एलसीएम देखिए तो हमारे दो तो सब में कॉमन है, दो तो हमारे पांचों संख्याओं में कॉमन है, और सबसे छोटी घात वाला लेंगे तो सबसे छोटी घात है 2 की घात 2, 2 की घात दे। अब 5 देखिए, 5 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और 5 की सबसे छोटी वाली घात लेंगे 1, अर्थात 2 दूनी 4 और 5 एकम 5। हमारा जो एचसीएफ आया वो आया हमारा 20। हमारा जो एचसीएफ आया, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर आया वो आया 20। एचसीएफ हमारा गुणनखंड विधि से, आशा करता हूँ आपको गुणनखंड विधि से बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया ला करें। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं आपको समझाने के लिए, फिर हम अपनी नेक्स्ट विधि बताते हैं आपको, भाग विधि। भाग विधि से दिखाते हैं कि भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करें, भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करें। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं अपना, देखिए हमारा एक जो क्वेश्चन है वो हम अपना एक क्वेश्चन हम क्या ले लेते हैं, तो देखिए एक क्वेश्चन हम आपका ले लेते हैं 72। एक क्वेश्चन हम अपना ले लेते हैं 54, 72 और 54, 72 और 90 का एचसीएफ। देखिए तो 54 के हम फैक्टर कर लेते हैं, और 72 के कर लेते हैं, और 90 के कर लेते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 बचा, 2 सत्ते 14, और 3 नेम 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, 2 तियाँ 6 1 बचा, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, 2 45 90, 5 नेम 45, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। हमारे जो उभयनिक गुणनखंड आए, जो हमारे 54 के गुणनखंड आए वो आए हमारे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। 72 के जो गुणनखंड आए वो आए 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और 90 के हमारे जो गुणनखंड आए वो आए हमारे 2 की पावर 1 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो हमारा जो एचसीएफ आया वो देखिए, दो सब में कॉमन है लेकिन कम वाली घात लेने, सबसे कम घात वाली 2 की घात 1 है। 3 5 है नहीं किसी में, 3 है, 5 एक में है, 3 तीनों में है, तो 3 की कम वाली घात लेंगे हम 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 3 तियाँ 9, और एचसीएफ जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा 18। एचसीएफ जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा 18। एचसीएफ जो हमारा आएगा वो आएगा 18। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको गुणनखंड विधि से मासा सीखे हुए। अब हमारी जो नेक्स्ट विधि है वो है भाग विधि। तो भाग विधि से मासा सीखते हैं, तो चलिए भाग विधि से मासा देखते हैं। तो भाग विधि क्या होती है? भाग विधि से हम तब तक मासा निकालते हैं जब तक हमारा शून्य नहीं आ जाता, जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाता तब तक हम उसका मासा निकालते रहते हैं, अर्थात भाग विधि से मासा देखिए। भाग विधि से मासा ज्ञात करें। तो भाग विधि से हमारा मासा देखिए, तो भाग विधि से मासा ज्ञात करें। तो देखिए भाग विधि से मासा क्या होता है, जैसे हमने एक संख्या ले लिया कि 20 और 70 का मासा ज्ञात करें। भाग विधि से मासा ज्ञात करें तो क्या होता है, भाग विधि से हमारा क्या मासा होता है, तो हम भाग देते हैं इसको, छोटी वाली संख्या से हम बड़ी संख्या को भाग देते हैं, अर्थात 20 तियाँ 60। कितना आया, 10 में 6 का 1 बचा, 7 में 6 का 1 बचा। जो 10 हमारा शेषफल आता है उसी शेषफल को हम फिर से भाजक बना देते हैं, उसी शेषफल को हम फिर से भाजक बना देते हैं, अर्थात हम 20 से हम दे देंगे। तो 10 दूनी 20, कुछ नहीं बचा नीचे, तब तक करते हैं तो कुछ नहीं बचता है, अर्थात जो हमारा एचसीएफ आएगा वो आएगा हमारा 10। अर्थात जो एचसीएफ हमारा आएगा वो आएगा हमारा
10। HCF जो हमारा आएगा 10। जो हमारा भाजक होता है उसको ही हम भाज्य बना देते हैं, जो हमारा भाजक होता है उसको ही हम भाज्य बना देते हैं, और जो शेषफल होता है उसको हम भाजक बना देते हैं। जो हमारा शेषफल होता है उसको हम भाजक बना देते हैं। इसी बेस पर एक क्वेश्चन और देखिए, इसी बेस पर एक क्वेश्चन हम आपको भाग विधि द्वारा मासा कराते हैं। तो भाग विधि द्वारा मासा देखिए, 12 और 20 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें। तो 12 और 20 का HCF निकालते हैं। तो देखिए 12 और 20 का HCF, 12 और 20 का HCF देखो, 12 से हम 20 को डिवाइड करते हैं तो 12 एकम 12, 10 में से 2 गए तो 8 बचे। 8 जो हमारा शेषफल आया, जो हमारा शेषफल आया उसको हम फिर भाजक बना दिया, और जो भाजक है हमारा उसको हम भाज्य बना देते हैं, अर्थात 12 से दे देते हैं 8 एकम 8। तो 12 में से 8 के हमारे 4 बचे, 4 से हम फिर 8 को दे देते हैं, 4 दूनी 8। जब तक कुछ नहीं बचता है शेषफल तब तक हम भाग देते रहते हैं, अर्थात हमारा जो HCF आया वो आया हमारा 4। अर्थात जो हमारा HCF आया वो हमारा आया 4। अर्थात जो हमारा HCF आया वो हमारा आया 4। तो 4 हमारा HCF आया। तीसरी जो विधि होती है वो अंतर विधि होती है। अंतर विधि से भी हम HCF को निकाल सकते हैं। इन दोनों के अंतर विधि से भी हम HCF को निकाल सकते हैं। तो कैसे देखिए, यदि हम 12 और 24, 12 और 20 का, 12 और 20 का अंतर द्वारा 12 और 20 के डिफरेंस मेथड से, 12 और 20 का अंतर विधि से भी, अंतर विधि से मासा, तो कैसे निकालते हैं देखिए। तो 12 और 20 का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा हमारा, 12 और 20 का जो डिफरेंस आता है वो 8 आएगा। लेकिन 8 से, और हमारा क्या रूल होता है कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके पूर्णतः, लेकिन 8 से ना 12 विभाजित होंगे ना 20। तो हम इस 8 को भी तोड़ते हैं, 4 दूनी 8, 4 से हमारे 12 भी कट जाएंगे और 20 भी कट जाएंगे, अर्थात हमारा जो HCF आया वो आया हमारा 4। अर्थात जो हमारा HCF आया 4 जी हमारी अंतर विधि और अंतर विधि द्वारा मासा होता है। तो आज हमारा ये मासा का चैप्टर, हमारा मासा के बारे में आज हमने सीखा। आज हमने अपनी क्लास में मासा के बारे में सीखा, HCF के बारे में कंप्लीट सीखा। कल की क्लास में हम अपने लीस्ट LCM के बारे में सीखते हैं। LCM के बारे में सीखेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात लासा, लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक। आज हमने सीखा कुछ HCF के बारे में, फिर हम आगे भी HCF LCM के बारे में बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कमेंट। थैंक यू।